हेलो आदाब। क्लास 11 के सेमेस्टर 2 की सीरीज़ में एक और नज़्म लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चूँकि एग्ज़ाम का वक्त करीब है इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। आज परवेज़ शाहदी की नज़्म दावत का खुलासा पेश करूँगी। आइए शुरू करते हैं। मैं अपने होठों पे शोले बिछा के जाऊँगा, हर एक सांस में बिजली छुपा के जाऊँगा। नज़र को शमा फरोज़ा बना के जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, सर उठा के जाऊँगा। दयार दार व रसीम ने मुझे बुलाया है। ये नज़्म शायर ने इंसान को एक पैगाम दिया है, जद्दोजहद और मेहनत करके अपने मकाम तक पहुँचने के लिए एक दावत दी है कि इंसान अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश से अपने सपने पूरे कर सकता है, अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों और ख़यालों को एक अमली जामा पहना सकता है। तो शायर को दार रसीम की तरफ से बुलाया गया है उसकी महफ़िल में, जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती है। दार रसीम यानी मकाम फांसी, जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती है, ऐसी जगह में उनको बुलाया गया है। तो शायर ने भी अज़म उठा लिया है कि मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने हौसले को बुलंद करके जाऊँगा। मैं अपने होठों पे शोले बिछा के जाऊँगा। शायर कह रहा है कि मैं बेशक इस दावत को कबूल करता हूँ जो दार रसीम की तरफ से मुझे मिला है, और मैं जाने से पहले अपने होठों पे शोले बिछा के जाऊँगा, हर एक सांस में बिजली छुपा के जाऊँगा, अपनी सांसों में बिजली जैसी कड़क रख कर जाऊँगा। नज़र को शमा फरोज़ा बना के जाऊँगा, अपनी नज़रों को शमा फरोज़ा की तरह, चिराग की तरह रोशन करके जाऊँगा। ज़रूर जाऊँगा और सर उठा के जाऊँगा, और उस महफ़िल में मैं बेशक जाऊँगा जहाँ से मुझे दावत मिली है, और सर उठा कर जाऊँगा, क्योंकि मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरे जज्बे बुलंद हैं, और मुझे जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है उसके लिए मैंने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब भी बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। इसलिए मैं इस दावत को कबूल करता हूँ और मैं ज़रूर इस दावत की जगह में ज़रूर जाऊँगा और अपने हौसले को बुलंद करके जाऊँगा। दूसरे बंद में शायरी इस तरह कहता है। कुछ और कस लूँ रुबाब हुनर के तारों को, बना लूँ टेक बकफ अपने फ़िक्र पारों को, ज़र्रा पहना लूँ शफ़क़ रेज़ इश्तियारों को, सजा लूँ फ़ौज की सूरत हसीन इशारों को, कि क़त्लगाह सुखन ने मुझे बुलाया है। क़त्लगाह सुखन से जो दावत आई है वो मुझे कबूल है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने हुनर के तारों को और टाइट कर लूँ, कस लूँ। यानी जितने भी सितार वगैरह होते हैं, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तार वाले, तो उसे बजाने से पहले उसे अच्छे से टाइट कर लिया जाता है ताकि आवाज़ अच्छे से निकले। तो शायर उसी तरह से कर रहा है, चूँकि शायर है तो कह रहा है कि अपने हुनर के तारों को मैं थोड़ा कस लूँ, जाने से पहले अपनी तैयारी कर लूँ, बना लूँ तेग बकफ अपने फ़िक्र पारों को, और मेरे जो सोचने का जो फ़िक्र पारे का जो मेरा अंदाज़ है, अपने नज़्मों की जो फ़िक्र है, उसे एक तेज़ तलवार की तरह बना लूँ, और ज़र्रा पहना लूँ शफ़क़ रेज़ इश्तियार, और आसमान को छूती हुए इश्तियारों को मैं एक ज़र्रा पहना दूँ, ताकि उसकी हिफाजत हो सके। सजा लूँ फ़ौज की सूरत उसे हसीन इशारों को, और फ़ौज की मानी अपने इश्तियारों को, अपने इशारों को मैं अच्छी एक शक्ल देकर उसे फ़ौज की तरह तैयार कर लूँ, हथियार की तरह बना लूँ, ताकि वो जब भी मेरे पर क़त्लगाह सुखन की तरफ से कोई भी वार होगा तो मैं उसका सामना करने के लिए मेरे आशार हमेशा रेडी रहेंगे। न फ़िक्र जेब की बाकी न होश दामन का, ये सीते रहते हैं बस शामियाना मदफन का। समझ रहे हैं कि ताजिर हूँ तार सोज़न का, है मतइयों को छुपाना ही मद्दुआ फ़न का। रफ़ू गरान कफ़न ने मुझे बुलाया है। रफ़ू गरान कफ़न जो कफ़न की रफ़ू करता है। तो शायर कह रहा है मुझे मेरी जेब की फ़िक्र नहीं है, मेरे पास दौलत शोहरत है या क्या है नहीं है, इसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, और ना ही मुझे अपने दामन को बचाना, यानी ना मुझे दौलत की लालच है ना शोहरत की लालच है। ये सीते रहते हैं बस शामियाना मदफन का। और ये लोग जिन लोगों ने दावत दी है वो लोग क्या करते हैं, कफ़न बनाने वाले जो मदफन मतलब जो मिट्टी में गाड़ा जाता है, शामियाना, उसके लिए जो शामियाना सजाया जाता है उसकी वो लोग सीते हैं, सिलाई करते हैं। समझ रहे हैं कि ताजिर हूँ तार और सुजन का, है मतइयों को छुपाना ही बनाया जाएगा मुमताज़ मीहमा मुझको, दिखाए जाएंगे अल्ताफ़ मेज़बान मुझको,
سنائی جائیں گی بے قیف تالیاں مجھ کو، ملے گا کاغذی پھولوں کا ارمغاں مجھ کو، عدوِ سر و دشمن نے مجھے بلایا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا کہ جب میں اس محفل میں پہنچوں گا تو میرا خیر مقدم ہوگا، مجھے مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، مجھے بہت ساری عنایتیں میزبانی کے دکھائے جائیں گے، میرے لیے تالیاں بھی بجائی جائیں گی اور مجھے کاغذی پھول سے بھی اعزاز دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ کریں گے؟ وہی دشمن جنہوں نے مجھے اپنی محفل میں دعوت دے کر بلایا ہے۔ بساط عزم کے ہر گھر کو دیکھنا ہوگا، تمام نقشوں میں بہتر کو دیکھنا ہوگا، خود اپنے مہروں کی لشکر کو دیکھنا ہوگا، ہر ایک چال کو تیور کو دیکھنا ہوگا کہ شاطرانِ کہن نے مجھے بلایا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس محفل سے مجھے دعوت آئی اس محفل میں پہنچنے کے بعد مجھے بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، بہت ہی الرٹ رہنا ہوگا کہ ان کے عزم کو پہلے دیکھنا ہوگا، ان کا ارادہ کیا ہے، ہر گھر کو دیکھنا ہوگا، ہر کسی کا اپنا اپنا ارادہ ہے تو ان ارادوں کو مجھے صحیح سے ٹٹولنا ہوگا، تمام نقشوں میں بہتر کو دیکھنا ہوگا، ان تمام لوگوں میں جو بہتر ہوگا اسے مجھے دیکھنا ہوگا، خود اپنے مہروں کے لشکر کو دیکھنا ہوگا، پھر میں اپنے لشکر کو دیکھوں گا، میں نے جو تیاریاں کی ہے وہ کس حد تک ہے، کتنی طرح کی ہے، یا اس مایہ کی ہے یا نہیں، اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں، ہر ایک چال کو تیور کو دیکھنا ہوگا، اور اس محفل میں پہنچ کر مجھے ہر کسی کے چال کو سمجھنا ہوگا، ہر ایک چال کو سمجھنا ہوگا، ہر ایک تیور کو بھاپنا ہوگا، کیونکہ یہ جو محفل ہے شاطرانِ کہن کی محفل ہے، ہاں پرانے جانباز ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں یہ لوگ جنہوں نے مجھے دعوت دے کے بلایا۔ میں اس محفل میں نیا ہوں اور مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں، اسے تجربہ نہیں، اس لیے مجھے بہت ہی زیادہ الرٹ ہو کر اس محفل میں جانا ہوگا۔ جہاں شوق میں رخشاں ہے جہاں گلناری، میرے کلام کو ہے ناز لالہ و رخساری، ہے مصر فکر میں ہر وقت گرم بازی گری، ہے میرے شعروں پہ ایک رنگ یوسفی طاری۔ جہاں شوق میں رقصہ ہے آج گلناری، میرے کلام کو ہے ناز لالہ رخساری، ہے مصر فکر میں ہر وقت گرم بازاری، ہے میرے شعروں پہ ایک رنگ یوسفی طاری، فضائے غرق دہن نے مجھے بلایا ہے، یہ امتحان ہے میرے عزم نغمہ خوانی کا۔ جہاں شوق میں رخشاں ہے آج گلناری، میرے کلام کو ہے ناز لالہ رخساری، ہے مصر فکر میں ہر وقت گرم بازاری، ہے میرے شعروں پہ ایک رنگ یوسفی طاری، فضائے غرق دہن نے مجھے بلایا ہے۔ یہ نظم پوری طرح سے اشتعاروں پہ مشتمل ہے، یعنی باتیں جو ہے تھوڑے چھپے انداز میں اشتعاروں کو استعمال کر کے کہا گیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جہاں شوق میں رخشہ ہے آج گلناری، پوری دنیا میں جو ہے آج گلناری کا جو ہے پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی گلناری ہے انار کے پھول کھلے ہیں، میرے کلام کو ہے ناز لالہ رخساری پہ، اور میرا جو کلام ہے وہ لالہ کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، یعنی دنیا میں بے شک انار کے پھول کی طرح دنیا والے جو شعر کہتے ہیں، جو شاعر کہتے ہیں، ان کا ہنر جو ہے ایک انار کے پھول کی طرح ہے، تو میرا بھی کچھ کم نہیں، مجھے بھی اپنے ناز لالہ رخساری پہ، یعنی لالہ ایک قیمتی پھول ہوتا ہے جس کی طرح ان کا بھی کلام جو ہے کھلا ہوا ہے مصر فکر میں ہر وقت گرم بازار، اور میری فکر میں، میری سوچ میں ہر وقت نیا پن ہے، ایک گرم بازاری ہے، جوش ہے، جنون ہے میرے شعروں پہ ایک رنگ یوسفی طاری، اور میرے شعروں پہ رنگ یوسفی طاری، یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے کافی صبر آزمائی سے گزری ہے، تو کہہ رہا کہ میرے شعروں میں بھی وہ اس طرح کی صبر آزمائی ہے۔ فضائے غرق دہن نے مجھے بلایا ہے، اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے ان کے منہ میں کوئی لگام نہیں ہے، ایسی دنیا ہے وہ جہاں پہ وہ صرف اپنی تعریف کر سکتے ہیں، دوسروں کی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی محفل میں جا کر مجھے اپنے اشعار، اپنے کلام کا جلوہ دکھانا ہے۔ یہ امتحان ہے میرے عزم نغمہ خوانی کا، نوائے طلق کا، بے باک گلفشانی کا، یقین دل کو ہے یاروں کی قدردانی کا، عوام بیڑا اٹھائے ہے میزبانی کا، بلا سے دشمن فن نے مجھے بلایا ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر نے ظاہر کر دیا آخری بند میں کہ یہ امتحان ہے میرا عزم نغمہ خوانی کا، میں نے جو نظمہ خوانی کا جو عزم اٹھایا تھا، جو قسم کھائی تھی، اس کا یہ آج امتحان ہے کہ مجھے دشمنوں کی محفل میں دعوت دے کر بلایا گیا ہے،
नवाए तलक का बेबाक गुलफिशानी हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे तलक नवाई से नवाजा जाएगा, वहाँ पे मेरे कलाम में नुक्ता चीनी की जाएगी, उसमें तलखियाँ निकाली जाएगी, मुझे तलक बातें कही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। और यकीन दिल को है यारों की कदरदानी का, और मुझे यकीन है कि मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे यार। शायर कह रहा है कि आज इम्तहान है, ये इम्तहान है मेरे अज़्म नगमा ख़ानी का, मैंने जो नज़्मा ख़ानी करने का जो अज़्म उठाया था, जो कसम खाई थी, उसका आज इम्तहान है, क्योंकि दुश्मन महफ़िल ने मुझे दावत देकर बुलाया है, जहाँ पे ज़ाहिर है मेरी तारीफ़ तो नहीं होगी मेरे कलामों की, बल्कि मुझे तलक नवाई से का सामना करना पड़ सकता है। मेरे कलाम की नुक्ताचीनी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेबाक हूँ और अपनी खुश बयानी के साथ इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और यकीन है मुझे, यकीन है दिल को है यारों की कदरदानी का, और मुझे यकीन है जो कलाम की मेरे दोस्त और मेरे अहबाब, मेरे जो सामीन होंगे, वो मेरे मेरे कलाम की कदरदानी करेंगे, वो कद्र करेंगे। और आवाम बीड़ा उठाए है मेज़बानी का, चूँकि इस महफ़िल का जो बीड़ा, मेज़बानी का बीड़ा आवाम ने उठाया, आवाम का जो फ़ैसला होगा वही मुझे मंजूर है, और मुझे यकीन है कि आवाम मेरे कलाम की कदरदानी करेंगे, कद्र करेंगे। बला से है दुश्मन फ़न ने मुझे बुलाया, और इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बला से है कि दुश्मन फ़न ने मुझे, फ़न के दुश्मनों ने मुझे दावत देकर बुलाई है, और मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है अपने दोस्तों पे। दरअसल ये नज़्म दावत परवेज़ शादी की एक अजीम तख्लीक़ है, जो इंसानों को तहरीक देने के लिए लिखी गई है। यानी इंसान जो अपने हौसला अज़्म के साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपने ख्वाबों को जीना चाहता है, ख्वाबों को सच करना चाहता है, उसे हकीकत का रूप देना चाहता है, ऐसी ही एक दावत शायर ने नौजवानों को देने की कोशिश की है कि हम चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत का जामा पहना सकते हैं। तो इस तरह की एक दावत दी है कि अगर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके अज़म को पस्त करने की कोशिश करेंगे, आपके हौसलों को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने हौसले बुलंद रख कर आगे बढ़ते रहिए, अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ते रहिए, और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगे रहिए, और हार नहीं मानना है। इसी एक अज़्म की दावत वहाँ पे इस नज़्म के ज़रिए शायर ने नौजवानों को देने की कोशिश की है कि हम अगर चाहें तो अपने सपनों को हकीकत का रूप दे सकते हैं, और उसे ज़रूर पूरी कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर जद्दोजहद का सामना करना चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, और अपने हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए। कामयाबी ज़रूर हमें हासिल होगी। इस नज़्म का खुलासा मैंने पेश कर दिया है, बाकी आप बाकी के लिए दूसरे मज़ामिन देखें, और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक गज़ल की तशरीह भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। एक गज़ल रह गई आपके सिलेबस की, उम्मीद है उसके बाद सिलेबस ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया।